आने वाला था। अब हसन निज़ामी का भी जो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में जो कोट किया है इसको ख्वाजा हसन निज़ामी को, दाई इस्लाम के जो लेखक थे और बहुत बड़े, मतलब उस समय के सबसे बड़े मुसलमानों के रिलीजियस नेता अगर मैं कह लूँ तो वो थे ये। और इनको कोट करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है, मुसलमान, ये हसन निज़ामी ने बोला है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मुसलमान हिंदुओं से घुल मिल नहीं सकते क्योंकि खूनी जंग के बाद मुसलमानों ने भारत पर फतह हासिल की है और अंग्रेज़ों ने भारत मुसलमानों से लिया था। मुसलमान भारत के अकेले बादशाह हैं, वो कभी भी अपना व्यक्तित्व और पहचान नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों ने सैकड़ों वर्षों तक हिंदुओं पर हुकूमत की है, इसलिए उनका इस देश पर सबसे पहला अधिकार है। हिंदू इस संसार का अल्पसंख्यक समुदाय है जिसे आपसी झगड़ों से ही फुर्सत नहीं है। उन्हें आपसी लड़ाइयाँ लड़ने दें, उनमें दूसरे लोगों पर शासन करने की क्षमता ही क्या है। मुसलमानों ने हुकूमत की है और मुसलमान ही हुकूमत करेंगे। ये ख्वाजा हसन निज़ामी कोट अनकोट। ख्वाजा हसन, ये कोट भी डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपके दिल्ली में एक कोने में एक निजामुद्दीन की बस्ती है, वहाँ पे एक निजामुद्दीन की दरगाह है। रॉकस्टार फिल्म आप सबने सुनी होगी, कुन फाया कुन। ये A.R. रहमान ने इस पिक्चर का संगीत दिया था। A.R. रहमान खुद एक कन्वर्टेड मुसलमान है जिसकी मदर मुस्लिम थी, फादर हिंदू थे। वो कई वर्षों तक हिंदू रहा, बाद में किसी सूफी के चमत्कार से उसकी बहन ठीक नहीं हो रही थी, तो उसको बुखार ठीक नहीं हो रहा था, तो एक सूफी के चमत्कार से उसका बुखार ठीक हो गया, जिसके कारण उसकी मदर ने उसको इस्लाम में ले आया। और वो भी नया नया मुल्ला मस्जिद की ओर ज़्यादा भागता है, वैसे टाइप का मुसलमान है जो अपनी पत्नी को कभी भी सार्वजनिक मंच पे कभी आती है तो सर से लेके पैर तक बुर्के में होती है। और वो फिजिकली अगर हम देखें तो बॉलीवुड के जितने भी हिंदुत्ववादी म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उन सबका बाइकआउट भी करता है। और खुलेआम लता मंगेशकर और आशा भोसले, इन दोनों का वो खुलेआम आलोचक, मीठे शब्दों में आलोचना करता है। कई बार मैंने देखा है इंडियन आइडल वगैरह में और सब में, जब वो एज ए जज आता है बिना नाम लिए, क्योंकि उन लोगों के वीर सावरकर से संबंध थे। आप समझ ये समझना जरूरी है, ये भी एक तरह की बॉलीवुड जिहाद का ही एक अंग है। तो इस व्यक्ति की आप आज देखिए कि उसी ख्वाजा निजामुद्दीन की दरगाह के जो खादिम हैं, खादिम मतलब नौकर होता है या सेवादार बोल सकते हो, उनके जो वंशज हैं, उसको आज वो उनको हिंदू लोग अपने साईं बाबा के जो मंदिर हैं, इसमें वीरवार के दिन वहाँ पे कव्वाली करने के लिए हमसर हयात निज़ामी एक और नाम है, इनको बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? उसी ख्वाजा निज़ामुद्दीन के, उसके जो सेवादार हैं उनके वंशज हैं। इनके दादा लोग उसी ख्वाजा हसन निज़ामी के ही शिष्य थे या एसोसिएट्स थे। तो हिंदुओं की तो अकल पे पत्थर पड़े ही हैं, उनको इस बात का शत्रु बोध नहीं है, अपराध बोध नहीं है कि वो क्या गलती कर रही हैं। तो उसी ख्वाजा हसन निज़ामी ने उन दिनों किताब लिखी, उस किताब का नाम था दाई इस्लाम। उस किताब के अंदर उसने गुपचुप से, ये किताब उर्दू में लिखी गई थी और मुसलमानों के लिए प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए थी, और इस किताब की फंडिंग करने में और सर्कुलेट करने में आगा खान का हाथ था। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। आजकल कुछ लोग इनको मॉडरेट मुस्लिम बोल देते हैं, जबकि गुजरात से उठा हुआ ये आगा खानी जो संप्रदाय था पंजाब तक फैल गया था, और आज के टाइम में भी गल्फ से लेकर अफ्रीका तक में बड़ी भारी संख्या में गुजरातियों को इसने कन्वर्ट किया था, हिंदू गुजरातियों को कन्वर्ट किया था, और बहुत रिच वेल्दी कम्युनिटी है, और इनकी लीडरशिप भी अपनी कम्युनिटी के बाहर जाने नहीं देते हैं। मतलब आगा खानी मुस्लिम जितने भी हैं, सर आगा खान अभी भी उसका फ्रांस में जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पैलेसेस हैं वो आगा खानियों के ही लीडरशिप के पास है। बिल्कुल। और जो हिंदू कन्वर्ट किए थे वो रिच मर्चेंट्स थे, और आज भी वही है। पटेल पाटीदार जिनको हम बोलते हैं, उसके समाज के भी काफ़ी लोग इनके चक्करों में आए। आर्य समाज ने इसके खिलाफ पूरा का पूरा एक आंदोलन किया था, और बहुत बड़ी संख्या में पाटीदारों को वापस लेके आए थे, और आज भी ला रहे हैं। तो आगा खानी और इन्होंने जो दाई इस्लाम किताब लिखी, उस किताब में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के तरीके लिखे थे। और क्या लिखा कि एक नट है, वो अपने कर्तव्य नृत्य दिखाते दिखाते भी हिंदुओं को आकर्षित करे। एक नाई है, वो हजामत करते करते इस्लाम की दावत दे, मोहम्मद साहब की इस्लाम की जो है तारीफ़ें करे। एक मौलवी है, वो मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाए और जो भी हिंदू औरतें आती हैं वो अपने बच्चों को लेके जाकर उनके मुंह में फूंक मरवाए, जिससे उनकी दुरुस्ती हो। एक यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते मुस्लिम वेश्याओं तक को ये कहा गया कि आप अपने हिंदू ग्राहकों को कर्ज के जाल में फंसाकर इस्लाम की दावत दीजिए। इस तरह से उन्होंने
इस प्रकार की ऐसे तरीक़ों से किताब लिखी, और उसका जो प्रति थी उसको लेकर जब वो अफ्रीका में किसी एक आर्य समाजी को मिली और उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद को भेज दी, यानी भारत में वो प्रति मिली नहीं, अफ्रीका से मिली वो प्रति। उस किताब को लेकर स्वामी जी जो थे महात्मा गांधी के पास पहुंच गए और उनको दिखाया कि आपका प्रिय ख्वाजा हसन निज़ामी जो है वो ऐसे कर्तव्य कर रहा है। पहले तो महात्मा गांधी ने दबाव बढ़ने पर उसकी आलोचना भी की यंग इंडिया में, तब उसने कहा मैं सेकेंड एडिशन निकालूंगा, उसके अंदर मैं एडिट कर दूंगा, ऐसा ख्वाजा हसन निज़ामी ने कहा। पर जो तीर था वो छूट चुका था। स्वामी श्रद्धानंद ने उसके प्रतिरोध में प्रत्युत्तर में किताब लिखी, उसका नाम था खतरे का घंटा। हिंदुओं, आपके धर्म दुर्ग पर रात्रि के समय हमला हो रहा है, आप जाग जाओ। और उसमें इस षड्यंत्र को उजागर किया गया था। पर ख्वाजा हसन निज़ामी यहाँ तक मानने वाला नहीं था। उसने महात्मा गांधी का ही जब बेटा जो था, बड़ा बेटा हीरालाल गांधी या हरीलाल गांधी बोलते हैं, जिसको इस्लाम में दीक्षित कर लिया गया था, उसको वापस लाने का काम भी आर्य समाज ने किया। और उस समय उसको वापस लाने की अपील कस्तूरबा गांधी ने निकाली थी कि कोई मेरे लाल को वापस ला दो। तो महात्मा गांधी जो आजीवन शुद्धि आंदोलन के विरोधी रहे, उनके बेटे को वापस लेके आने वाला आर्य समाज रहा। उसी महात्मा गांधी को, उनको ही इसी ख्वाजा हसन निज़ामी ने इस्लाम की दावत दे दी। और मंच से मोहम्मद अली ने कहा कि एक गांधी क्योंकि काफिर है, चाहे वो कितने भी चरित्रवान हो, सदाचारी हो, मगर वो जन्नत में नहीं जाएंगे। उसके स्थान पर 5 टाइम का नमाजी और कुरान पाक पर विश्वास लाने वाला और रसूल को अंतिम पैगंबर मानने वाला एक मुसलमान, चाहे उसमें ये गुण ना हो, चाहे वो चरित्रवान भी ना हो, आदि ना हो, तो भी वो जन्नत में जाएगा, क्योंकि उसको वो एक मुसलमान है। और ये बात कांग्रेस के मंच से बगल में, गांधी के बगल में खड़े होकर दी थी। इस बात पे भी गांधी मन मन मुस्कुराते रहे, उन्होंने इसकी विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इन सब चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि इन लोगों की मनोवृत्ति क्या थी। अब्दुल बारी भी एक और मुसलमान था, उस ज़माने का बड़ा फेमस मुसलमान था, नेता था, उसकी भी यही मनोवृत्ति दिखती है हमें। इन मनोवृत्तियों को नहीं पढ़ पाना ही गांधी की सबसे बड़ी कमी थी।